यह जारी है और इसमें इनके समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ सिसवन प्रखंड मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कि क्या ये मुद्दा लेकर के इस बार जो है व्यापार मंडल के चुनाव में आए हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। अभी मैं भिकपुर का पैक्स अध्यक्ष, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हूँ और सह व्यापार मंडल भी अध्यक्ष हूँ। फिर मैं वर्तमान में भी चुनाव लड़ रहा हूँ व्यापार मंडल के लिए और किसानों के हित में मैं काम करता हूँ, हमेशा करूँगा। मैंने किसानों को संकल्पित था और उसी आधार पर मैंने चुनाव पिछला बार लड़ा था। जात पात धर्म सब कुछ से उठकर लोग मुझे सहयोग किए और भारी मोहब्बत से मुझे विजय बनाए थे। 41 वोटों से मैंने विजयी हुआ था पिछले बार। हमने प्रत्येक किसानों को डोर टू डोर जाकर धान लेने का काम किया है और मैंने प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है और निःशुल्क व्यवस्था किया है। ऑनलाइन वगैरह की सब चीज़ व्यवस्थाएं देते हैं और धान अधिप्राप्ति जब से हम व्यापार मंडल अध्यक्ष हुए हैं, जिला में एक सभी व्यापार मंडलों में एक मेरा सबसे उच्च स्थान है जहाँ की हमने जो धान खरीद करते हैं। सिसवन प्रखंड का भीखपुर पंचायत बड़ा चर्चित और बड़ा प्रतिष्ठित पंचायत रहा है और यहाँ के चुनाव पर सबकी निगाहें होती हैं। ऐसे में जो आपके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं या जो चुनाव में आपके अगेंस्ट में उम्मीदवारी के दावेदारी कर रहे हैं, और क्या लगता है कि इस बार व्यापार मंडल में आप जो है कहाँ पा रहे हैं अपने आप को? हम भारी बहुमत से जीतेंगे। चुनाव में कहीं इस बार लड़ाई दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं, कहीं दूर दूर तक लड़ाई नहीं है। जब पिछले बार मैंने चुनाव में आया तो मेरे लिए नया चेहरा था, मुझे कोई नहीं जानता था। मैं एक सामान्य रूप से पैक्स अध्यक्ष था और दूर दूर तक मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। हमने अपनी बातों को रखा, विश्वास दिया, मुझ पर लोग विश्वास जताया और जाति पाति धर्म से उठकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए लोग। मैं उस पर खड़ा उतरा हूँ और मैं काम करता हूँ और मुझे कहना क्या है, जितने भी मेरे मतदाता हैं उनके हित मित्र प्रखंड के ही हैं। हित मित्र दोस्त से अपने मालूम करें, अगर मैंने काम किया है तो इस बार मैं मजदूरी मांगने आया हूँ। पिछले बार तो ऐसे मैंने वादा करके वोट मांगा था, मगर अभी मैंने जो काम किया उस काम के बदौलत मैं मजदूरी मांग रहा हूँ। तो पैक्स अध्यक्ष के पद पर रहते आपने किसानों को जागरूक करने का काम किया, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन किसानों तक पहुंचाने का आपने काम किया और आपने भी कहा कि तकनीकी रूप से जो डिजिटल प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का, उससे भी लोगों को हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि जो प्राथमिक कृषि साख समिति में अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो आपने दायित्व का निर्वहन किया, उसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ आपको इस बार के व्यापार मंडल के चुनाव में मिलेगा? निश्चित मिलेगा, क्योंकि मैंने जब मैंने व्यापार मंडल अध्यक्ष बना था उस समय समिति लंबे समय से घाटे में जा रही थी, मगर जब से मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष बना हूँ यह समिति लगातार निरंतर लाभ में चल रही है। मैं अपने मौखिक ऐसे मुँह से नहीं कह रहा हूँ, मेरी ऑडिट रिपोर्ट बताती है। मैं प्रत्येक साल मेरी समिति की ऑडिट होती है और सरकार की जो भी व्यवस्था है उसको मैं धरातल पर लाता हूँ और मैं निश्चित रूप से ईमानदारी से काम करता हूँ और करूँगा। तो आप देख रहे हैं भीखपुर पंचायत से यहाँ प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स अध्यक्ष पद पर वर्तमान में रहे हैं, साथ ही साथ व्यापार मंडल का चुनाव को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सिसवन प्रखंड मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। जोरदार यहाँ पर समर्थन शुभचिंतकों का मिल रहा है और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मैंने काम किया है और काम का मजदूरी मांग रहा हूँ, पैक्स अध्यक्ष के पद पर रहते हुए किसानों को जिस तरह से लाभ पहुंचाने का मैंने काम किया, निश्चित रूप से यह मेरी कोशिश होगी कि व्यापार मंडल के भी पद पर सुशोभित होने का सौभाग्य मिला तो यहाँ का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। जी, अपना परिचय दीजिए। भीखपुर पंचायत मुख्य प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव और ये हमारे श्रीवास्तव जी हर आदमी को मान सम्मान देते हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा बरकरार रखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इनका जैसा कोई उम्मीदवार नहीं है और बड़ी हम खुशी हमको हुआ है जब बैलेट से चुनाव हो रहा है। अगर बैलेट से चुनाव हो रहा है हमको इस पर बहुत खुशी लग रहा है, नहीं तो मैंने आप लोगों का समर्थन मिल रहा है। हाँ हाँ जी जी। चलिए, एक चर्चित समाज सेवी हैं, वर्तमान में मुखिया जनप्रतिनिधि भी हैं, साथ ही साथ पैक्स के अध्यक्ष पद पर भी काफ़ी इन्होंने कार्य किया है, लंबा तजुर्बा है और इनके नाम को सभी लोग जानते हैं। आप व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर के यहाँ पर आप भी पहुँचे हुए हैं। यहाँ का जो मतलब प्रशासनिक जो व्यवस्था है, खास करके जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, इस चुनाव को लेकर के कितने चौकस दिखाई दे रहे हैं? नहीं, चौकस तो सभी लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सब लोग देख रेख अच्छा कर रहे हैं और सभी अभी इनका नॉमिनेशन हुआ है अनूप जी का और बहुत बढ़िया से इनका नॉमिनेशन हुआ। इसमें कोई कोताही नहीं बरता जा रहा है, अच्छा काम हो रहा है। और अनूप श्रीवास्तव जी का मैं यहाँ का प्रस्तावक भी बना हूँ। प्रस्तावक भी है जी। और वर्तमान में हमारे पत्नी मुखिया है, हम पैक्स अध्यक्ष हैं। हम लोग का एक ही कार्य चल रहा है, किसान को या गरीब को जितना से जितना हम लोग को हो सके हम लोग को सेवा सहयोग करना है
और 3 तारीख बताएगा कि हम लोग मुँह से नहीं कहेंगे, 3 तारीख का फैसला हो जाएगा क्या होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, आप भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, आपके पास जो है पैक्स के संचालन का बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है और साथ ही साथ पंचायत के चुनाव में पैक्स में जो आपने काम किया तिवारी जी, उसका लाभ आपको चुनाव में मिला। तो जनता जो है बड़ी ईमानदार है और इस बार का जो चुनाव हो रहा है हम देख रहे हैं कि बहुत सोच समझ करके लोग एक एक वोट अपने प्रत्याशी को देने जा रहे हैं, जिस तरह से पंचायत के चुनाव में भी हुआ है। तो आपको लगता है कि ठीक भीखपुर में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा? निश्चित वही होने वाला है। कहने का मतलब है कि कोई किसी को भी अपना किसान को क्या चाहिए, लाभ चाहिए, जो समर्थन मूल्य पर जो लाभ मिलना चाहिए। 2 क्विंटल भी कोई हम लोग खोज करके, हरिजन लोग हैं, अनुसूचित जाति बस्ती के, गौड़ जाति के, जो भी है, जो भी काम करता है उसका हम मैंने कहते हैं बाबू 2 क्विंटल है तो पहुंचा दे भाई, 200-500 तो तुरा फायदा हुई, 1000 रुपये तुरा फायदा हुई। कहाँ है कि हम कहले रानी कि 500-200 पर वोट मत दी हलो, अगर एक यदि वोट देव लोग 5000-10,000 यही लेखा चुल धान भेजब लो आ टाइम से तालोग उठ जाए, तालोग फायदा मिली। तो ये चीज़ माने वो लोग साबित भइल बा। आई काम के लिए बड़े अस्तोष जी, और हम तो अपना पंचायत में पूर्ण रूप से खोज के लोग लेनी था कि भाई कोई छूटे मत, अपना से माने 1 पैसा खर्चा भी ना लिया। कहा कि भाई ऐसे बात बा, तू लोग भेज दो, नहीं तो गाड़ी भेज के उठवा ले जाला, इतना लोग सहयोग कर। बिल्कुल। देखिए, तो ये तमाम लोग हैं और काफ़ी हम कह सकते हैं कि खुशगवार माहौल है और एक दूसरे को लोग शुभकामना दे रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हुई हैं प्रशासनिक, उसको लेकर के यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ उनके जो प्रस्तावक हैं, इन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है और शांतिपूर्ण माहौल में ये तमाम प्रक्रिया का निष्पादन हो रहा है। एक और व्यक्ति हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनोरंजन कुमार सिंह, भीखपुर पंचायत के वर्तमान सरपंच का पति हूँ मैं। अच्छा। और मैं आपको ये बता दूं कि इस लड़के ने अभी हम लोगों से 10-15 साल एज में कम है, लेकिन एक राजनीति का मिसाल कायम किया है। क्योंकि जिस जाति से आता है लड़का, नगण्य अवस्था में है, मुश्किल से 50 वोट नहीं होगा भीखपुर पंचायत में, लेकिन लगातार दूसरी बार अपार मत से पैक्स का चुनाव हम लोग जिताते हैं। ये अलग जाति से हैं, हम अलग जाति से हैं। जाति का तो भेदभाव इसने ख़त्म ही कर दिया। रह गई पैक्स की बात, व्यापार मंडल की बात, तो व्यापार मंडल में जो भी लोग हमारे बुजुर्ग लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लास्ट तक हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। हाँ, हम लोगों को उम्मीद है कि ये लोग सारे मिलजुल करके, और पिछली बार भी ये लोग आशीर्वाद दिए थे और इस बार भी हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो जात पात धर्म मजहब की जो गहरी खाई है उसको वो पाट देते हैं। मजहब और जात पात धर्म मजहब का जो दायरा होता है उससे अलग हट करके अपने व्यक्तित्व पर, अपने व्यवहार पर, अपने सेवा भावना से लोगों के दिल को जीतते हैं। और ऐसा ही भीखपुर में हुआ है। चूँकि इनका कहना है, सरपंच पति हैं और मुखिया पति तिवारी जी हैं, चूँकि पैक्स में भी रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि इस बार भी वही इतिहास दोहराया जाएगा और एक नया कीर्तिमान बनेगा और एक ऐसा व्यवस्था कायम होगा जिसमें सबको मान सम्मान मिलेगा और व्यापार मंडल का जो दायित्व है उस पर ये लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।